सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल MMLG पे आपका फिर से एक अच्छी वीडियो के साथ स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीनेशन के क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है। तो वैक्सीन की यदि हम बात करें, एक बार किसी भी फार्म पे यदि वैक्सीन का या किसी भी बीमारी का, मुंह खुर का, माउथ एंड फुट का ब्रेक डाउन हो जाता है तो उस फार्म को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बचाने का मतलब ये है कि हाँ कि वो फार्म टोटली फेल भी हो सकता है, क्योंकि यदि आपके पास नंबर ऑफ एनिमल 20 या 30 से ज़्यादा है तो फार्म के अंदर ये वैक्सीन जो बीमारी है इतनी तेज़ी से फैलता है, डे बाय डे एनिमल को ये कवर करता रहता है। और समय रहते यदि संभाला ना होए, अलग पार्ट नहीं होते, बहुत सारे जो फार्मर होते हैं हमारे पास कोई भी अलग जोन नहीं होता फार्म के अंदर सीक एनिमल के लिए, तो जो कि बहुत ज़रूरी पार्ट है वो भी, तो उसी के अंदर इकट्ठे पशु रहने की वजह से हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है और दूध तो ख़त्म ही हो जाता है। बहुत सारे लोग जब बीमारी आती है, मुंह खुर की आती है या फुट एंड रूट की आती है, तो दूध का पहले सबसे पहले कहते हैं कि दूध चला गया, इसमें जाता ही दूध, पशु की जान के लाले पड़े हैं, आपको दूध की पड़ी है। पहले पशु को बचा लोगे तो दूध तो फिर भी आ जाएगा। और इसका एक मेरे किसी मिलने वाले के रोहतक में 5-7 साल पहले ये ब्रेक डाउन हुआ था, तो 0 हो गया था फार्म। यानी कि बंदा इतना हताश होगा, 30-35 जिसकी भैंस प्रोडक्शन पे हो, टोटली अच्छी भैंसें 2 लाख के आसपास की हो, 15 किलो से ऊपर की, और जब वहाँ पे दूध 0 होता है तो जिसके साथ ये घटना गुजरती है उसी आदमी को पता होता है। आपके लिए, हमारे लिए बोलना आसान होता है, 1-2 एनिमल में यदि प्रॉब्लम आ भी गई उसको हम हैंडल कर लेते हैं। यदि टोटल एनिमल में यदि बीमारी फैल जाती है तो फिर वो हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। एक तो मेडिसिन का खर्चा, ऊपर से 30-35 एनिमल को पॉकेट से कितने दिन खिला सकता है बंदा, इम्पॉसिबल। तो ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो जाता है उस टाइम पे, और बहुत सारे एनिमल की जान भी चली जाती है जो कमज़ोर एनिमल होते हैं, या उधर से मुंह खुर आ गया, मुंह खुर के साथ में दूसरा आपको थनैला आ गया, 2 बीमारी एक पशु में आ जाती हैं, तो उस हालात में पशु को बचाना नामुमकिन हो जाता है। तो इसके जब ब्रेक डाउन होता है तो बहुत भयानक लॉसेज होते हैं, और यदि बंदा वेल सेटल्ड है तो 2-3 साल में दोबारा सर्वाइव कर सकता है। उसको भी 2-3 साल लगेंगे, क्योंकि एक तो उन एनिमल में दोबारा उस सेम लैक्टेशन पे वो जान नहीं बढ़ पाती। यदि फ्रेश कावर है तो प्रोडक्शन पे आने में बहुत मुश्किल रहता है, और प्रोडक्शन 20 किलो वाला 12-13 किलो पे आप ही गया तो कोई प्रोडक्शन नहीं है। ऊपर से फिर क्या होता है, बॉडी में इतनी कमजोरी हो जाती है, वो पशु कंज्यूम नहीं कर पाते, यानी कि सारा ही चैन सिस्टम खराब हो जाता है। दूध नहीं देगा और कंज्यूम नहीं करेगा, वो भी एक बड़ा लॉस है। तो ये लॉसेज सारे इकट्ठे होकर ना बंदे की कमर तोड़ देते हैं। इनसे बचने का एक ही उपाय है कि आप साल में 3 बार कम से कम वैक्सीन कराएं। जो 1 शॉट जो वैक्सीन होती है उसमें 3 से 4 वैक्सीन हो जाते हैं, तो वो कंपनी तो 6 महीने का बोलती है, लेकिन जो हमारे एनिमल का बॉडी वेट ज़्यादा है इसलिए वो 4 महीने से 5 महीने काम करती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट वैक्सीन करे ना करे, अपना पर्सनली वैक्सीन लेकिन है, और हर 4 महीने में 1 बार रिपीट कर दें, यानी कि साल में 3 बार वैक्सीन करें। कुछ लोगों की शिकायत होती है वैक्सीन से दूध घटता है, क्योंकि वैक्सीन के अंदर लाइव बैक्टीरिया छोड़ा जाता है, लाइव वो छोड़े जाते हैं, तो इसलिए उससे हल्का बुखार होता है। वैक्सीन से नहीं, जो लाइव बैक्टीरिया छोड़े जाते हैं उसी से बुखार होता है हल्का पशु में, और उस बुखार की वजह से दूध टूटता है। यदि वैक्सीन कराने के बाद 1-2 दिन आप पेन किलर, कोई भी पेन किलर, निमोस्लाइड, पैरासीटामोल है, या डाइक्लोविन प्लस सिंपल हरे पत्ते की गोली है, 5-5 गोली सुबह शाम, और साथ में भूख की गोलियां, कोई भी जो आपको मार्केट अवेलेबल है, ये 2 चीज़ें वैक्सीन के 3 दिन तक आप लगातार देते हो तो आपके एनिमल का दूध भी नहीं टूटेगा
और वो बुखार भी नहीं होगा। तो ये सबसे अच्छा साधन है इसके। लेकिन बीमारी आ गई तो फिर आपको बचना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह यदि आप सावधानी रखोगे तो दूध तो जाएगा ही जाएगा, पशु की भी जान जा सकती है। और यदि सपोज कि आपके एनिमल में आ गया तो उसी टाइम शॉर्ट टाइम में उसको और पशुओं से अलग करो। और उसका जो ट्रीटमेंट क्या रहेगा, पेन किलर, कोई भी पेन किलर आपको मिल जाए, एंटीबायोटिक, इसमें हल्का सा एंटीबायोटिक भी काम कर जाएगा। DCR जो 48,000 ग्राम का आता है, वो एक दिन छोड़ के एक दिन 3 टिक्के आप लगाओगे और 5 दिन तक लगातार 4 से 5 दिन पेन किलर लगाओगे। साथ में कोई भी मल्टीविटामिन दोगे, मिकोवेट एक्सल है, ट्रबीवेट है, सीमैक है। ये यदि आप ट्रीटमेंट 5 दिन कंटिन्यू करोगे, साथ में वही भूख की गोली, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहले लीवर डैमेज होता है, भूख की गोली तो देना ही देना है पशु को किसी भी सिचुएशन में। तो फिर आप अपने पशु को जल्दी कवर कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे एनिमल में प्रॉब्लम आती है तो उसको सबसे पहले उसको अलग करो और सभी पशुओं से उसको डिफरेंट अलग रखो। और लाल दवाई से उसका जो पाँव है, मुंह है, उसको वॉश करते रहो ताकि बैक्टीरिया आगे ना फैले। और ग्लिसरीन का मुंह में लेप करें, यदि मुंह में पशु आता है तो ग्लिसरीन का भी लेप करना है। तो इन चीज़ों की सावधानियां यदि आप रखोगे तो आप अपने फार्म को बचा सकते हो। लाइफ में एक बार भी यदि आपके साथ ऐसा होगा तो आपकी जो भी मेहनत है, 10 साल की है, 5 साल की है या 15 साल की है, सब तहस नहस हो जाएगी। क्योंकि काम चलते चलते जब पशु एनिमल सब ठीक रहते हैं तभी मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं। और इस तरह की मेजर यदि प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर उससे फाइट करना बंदे के लिए बस की बात नहीं है। उसमें कोई भी हो, मैं हूँ चाहे आप हो, 1.5-2 लाख से कम का पशु बनता नहीं है। और 2 क्विंटल है आपके पास, 4 क्विंटल है, एकदम यदि वो 0 हो जाए, फिर आप एक्सप्लेन करो बंदे का क्या हालत होती है। तो यदि आप इस तरह की सावधानी रखोगे तो वैक्सीन करा के अपने पशुओं के जान मान से नुकसान से आप बच सकते हो और अपने फार्म को आप प्रॉपरली चला सकते हो। धन्यवाद।